नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टेनो की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेनो में हम जितने भी लेटर्स हैं आज वो हम देखने वाले हैं किस किस तरह से वो लेटर्स बनते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ ये हमारे पास विशिष्ट आशुलिपि की एक किताब है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। विशिष्ट आशुलिपि की एक ये बुक है, ये विशिष्ट आशुलिपि है। तो इसमें हम कैसे-कैसे हम वर्ड जो होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, आइए जान लेते हैं। क वर्ग कैसे समतल बनेगा। क वर्ग, क वर्ग जितना भी होगा क, ख, ग, घ, यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आपको क वर्ग या च वर्ग जो भी जितने भी लेटर्स हैं वो कैसे बनेंगे। तो क वर्ग दिया गया है यहाँ समतल, तो कैसे बनाना है क। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, लाइन पे बनाएंगे हल्का, लाइन पे हल्का करके लाइन बनाएंगे, इतनी लंबी लाइन बनाएंगे। ख, ख कैसे बनाएंगे हल्का और इस पे हल्का कट। ग कैसे बनाएंगे, ग, ग इसे डार्क बना देंगे, जैसे क बनाया था वैसे ये क हल्का बनाया था और ग को हम डार्क बना देंगे। घ, घ को कैसे बनाएंगे, डार्क बनाएंगे और इस पे डार्क ही कट कर देंगे। तो इस तरह से क वर्ग जो होता है ये क समतल बनता है और क और ख हल्के बनते हैं और ग और घ डार्क बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा च वर्ग। च कैसे बनेगा, च, च बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से हल्का बनेगा च वर्ग। ठीक है, छ कैसे बनाएंगे, छ हल्का बनेगा और इस पे कट लग जाएगा। उसके बाद आता है ज, ज कैसे बनेगा, ज जैसे च बना था वैसे ही ज बनेगा लेकिन ये डार्क बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है झ वर्ग। झ कैसे बनेगा, झ कैसे बनेगा, डार्क बनाएंगे और इस पे कट लगा देंगे। तो इस तरह से क और च, क और च वर्ग ऐसे बनते हैं। मतलब ये अधोमुखी बनता है, अधोमुखी यानी ऊपर से नीचे को बनेगा, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे को होगी और समतल इसकी डायरेक्शन राइट साइड को होगी। ठीक है, ये समतल बनेगा और ये अधोमुखी बनेगा। उसके बाद हम आते हैं ट वर्ग में। ट वर्ग, ट कैसे बनेगा, लाइन पे ही बनेगा, लाइन से टच होना चाहिए। तो ट हल्का बनेगा, सीधी लाइन में बनेगा, ऊपर से नीचे को बनेगा, ये भी अधोमुखी होता है। उसके बाद ठ, ठ कैसे बनेगा, ठ नीचे आएगा और हल्की लाइन में और इसे हल्का ही कट कर देंगे। उसके बाद ड कैसे बनेगा, ड, ठीक है, उसे ड को डार्क बनाएंगे। उसके बाद ढ, ढ ढक्कन वाला जो होता है उसे हम डार्क बनाएंगे और उस पे कट लगा देंगे। इस तरह से ट वर्ग जो होता है ऐसे कंप्लीट होता है, ये भी अधोमुखी होता है। इसके बाद आता है त वर्ग। त को कैसे बनाएंगे हम, त को बनाएंगे ये कर्व वाली लाइन, कर्व जो होता है वो इधर को होता है कर्व। ठीक है, इसे हल्का बनाएंगे त को, और जो थ होगा, थ इसे हल्का बनाएंगे और इस पे कट लगा देंगे। उसके बाद आता है आपका द, द कैसे बनाएंगे, द त की तरह ही बनेगा लेकिन ये बनेगा डार्क, डार्क बनेगा। ध, उसके बाद ध आता है, ये डार्क बनेगा और उस पे बीच में से कट लग जाएगा। तो आपको आज 4 वर्ग बनाए हैं, क, च, ट, त। इसके आपको मिनिमम 20 बार, 20 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जा करके आपको इतने वर्ड आएंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे 2 वर्ड को जोड़ सकते हैं, जैसे हम क और त को जोड़ें, त और क, इन्हें कैसे जोड़ते हैं। तो आपको कल वर्ड बनाना सिखाएंगे और आप तब तक कम से कम 20 बार आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको स्टेनो आएगी।
20 ये ऐसी लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस करने से ही आती है। अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन में मैं सीख जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 20 बार इसे एक ही चीज़ को 20 बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे क लिखा तो आप इसे क को आप 20 बार बनाइए। ख जैसे ख है तो आप इसे 20 बार बनाइए। ग है तो इसे आप 20 बार बनाइए। तब जा कर के आपका जितना ये है लेंथ, इसकी लेंथ भी देखनी होती है और इसका डार्क और हल्का जो होता है वो भी देखना होता है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए मिनिमम 20 बार प्रत्येक लेटर को, जो प्रत्येक आपका अक्षर है उसे आप 20 बार आप उसे प्रैक्टिस करिए।